बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर मैंने 2 स्टार्ट करवाया हुआ है आप लोगों को। और मैंने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.4 तक 4 एक्सरसाइज आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। और मैंने एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवाया है। और बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 2.5 एक्सरसाइज बच्चों हमने स्टार्ट की हुई है। और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं। लेकिन बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र आएगा। तो बच्चों ये लेक्चर शुरू करने से पहले आपने ये जो से फार्मूले हैं ना ये फार्मूले आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। अगर आपको ये फार्मूले अच्छी तरह याद है तो आपको ये एक्सरसाइज के अंदर मसला नहीं बनेगा। d/dx साइन x का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉज x। साइन x का डेरिवेटिव कॉज x है। फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या आप लोगों के पास ये जो सा x है ना ये एंगल कहलाता है। फिर एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह आपने याद रखना है d/dx कॉज x का डेरिवेटिव। कॉज x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x फिर एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह फिर आपने याद रखना है d/dx tan x का डेरिवेटिव। tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x फिर एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या हमारे पास ये जो सा x है ना ये एंगल कहलाता है। फिर एंगल का डेरिवेटिव d/dx cot x का डेरिवेटिव। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x फिर एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह d/dx सीकेंड x का डेरिवेटिव। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड x इंटू टैन x फिर एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या आप लोगों के पास ये जो सा x है ना ये एंगल कहलाता है। इसी तरह d/dx कोसिकेंड x का डेरिवेटिव। कोसिकेंड का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड x कॉट x फिर एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या x, x का डेरिवेटिव। बच्चों ये 6 फार्मूले ना आपने अच्छी तरह याद करने के बाद आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो बच्चों ये जो से 6 फार्मूले ना ये आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं, जहन नशीन कर लेने हैं। क्योंकि मैथ आपको उस वक्त समझ में आएगी जब मैं सिर्फ ना आपको कंसेप्ट दे सकता हूँ, क्वेश्चन करने का तरीकाकार बता सकता हूँ, लेकिन ये जो उनसे फार्मूले होते हैं ना ये फार्मूले आपने खुद याद करने हैं। तो बच्चों साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज x फिर एंगल का डेरिवेटिव। कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन x फिर एंगल का डेरिवेटिव। टैन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव। एंगल है ना ये जो सा ना कॉज के साथ ये x क्या कहलाता है एंगल, ये साइन के साथ ये x क्या कहलाता है एंगल। इसी तरह कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर फिर एंगल का डेरिवेटिव। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड x टैन x फिर एंगल का डेरिवेटिव। और कोसिकेंड का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड x कोट x फिर एंगल का डेरिवेटिव। आपको एक और हिंट बता देता हूँ, ये सी है ना देखो कोज के यहाँ पर c है तो इसका डेरिवेटिव माइनस, यहाँ पर डेरिवेटिव c है तो इसका डेरिवेटिव माइनस के अंदर, c है तो इसका डेरिवेटिव माइनस के अंदर है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका मैंने जोज नंबर 1 ले लिया। तो बच्चों सबसे पहले डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू दी वेरिएबल इन्वॉल्व। जो इसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व है ना शामिल है। बच्चों हमने डेरिवेटिव मालूम करना है जो इसके अंदर सवालों के अंदर वेरिएबल मौजूद है उसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। असल क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
तो बच्चों इसको कहते हैं डिपेंडेंट, ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डेरिवेटिव हमेशा लिया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो राइट साइड पे होता है। राइट साइड पे क्या है, एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट ले लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक इस तरह कॉमा डाल देंगे, एक इस तरह। अब इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, और इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स। एक्स केयर सीक एंड 4x। वाई को जब एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। फिर आगे मसावी। यहाँ पर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। एक्सरसाइज 2.3 के अंदर मैंने प्रोडक्ट रूल आपको अच्छी तरह समझाया हुआ है। उसी, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बच्चे ये मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स, इसी तरह ये एक्स स्क्वायर भी इसी तरह। सीकेंड का डेरिवेटिव वो रहा सीकेंड। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टैन एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या इसके अंदर 4x है, 4x का डेरिवेटिव। बच्चों जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ पर लिखना, वही एंगल यहाँ पर लिखना। ये बात आपने याद रखनी है। उस फार्मूले को बस है ना आपने जहन में नशीन रखना है, जहन नशीन रखना है। देखो सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड टैन, तो जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल लगा देंगे, फिर एंगल का डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये प्लस इसी तरह आ गया, ये आ गया सीकेंड 4x। यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x इंटू टैन 4x। एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया तो 4 आ गया साथ, प्लस सीकेंड 4x और 2x dx के साथ कैंसिल। अब है ना यहाँ से ना हम कॉमन ले लेंगे। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दरमियान में क्या है प्लस। तवज्जो करनी है। यहाँ से हमने कॉमन क्या ले लेना है, 2x कॉमन ले लेंगे और सीकेंड 4x कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कॉमन जो सी वैल्यू है ना, ये कॉमन ली है, ये इसके ऊपर भी तकसीम हो जाती है और ये वैल्यू इसके ऊपर भी तकसीम होती है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होके 2 आ जाएगा और 1x कैंसिल होके 1x आ गया। सीकेंड 4x, सीकेंड 4x के साथ कैंसिल, टैन 4x आ जाएगा। टैन 4x, ये 2x भी कैंसिल और सीकेंड 4x भी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह पर 1। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज नंबर 1। तो बच्चों इसी तरह हम जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तवज्जो का जाविया ना मेरे तरफ कर दें, फिर आपको मैथ समझ में आएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जोज नंबर 2 है, तो हमें y के बराबर मैंने लेट कर लिया और ये मेरे पास है टैन क्यूब थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है हमने, तवज्जो करनी है। अब ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जो राइट साइड पे होता है ना फंक्शन, सादे अल्फाज में आपको बता दिया, जो राइट साइड पे होता है ना, राइट साइड पे क्या है थीटा, तो थीटे के रिस्पेक्ट आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इस तरफ भी लगा देंगे डी वाई ओवर डी थीटा, इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी थीटा। तो ये आ गया टैन क्यूब थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। तवज्जो करनी है। अब यहाँ पर 2 फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल मैंने 2.3 एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ समझाया हुआ है। तो बच्चों पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बच्चों इस पावर का मतलब होता है होल की पावर। इस तरह पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। तो बच्चों इस पावर का मतलब है होल की पावर, इस पावर का मतलब भी क्या होता है, होल की पावर। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया डी वाई ओवर डी थीटा और ये आ गया टैन क्यूब थीटा। पावर रूल लगा देंगे क्योंकि वह फंक्शन के ऊपर पावर है, तो ये पावर शुरू में, पावर में से एक कम हो गया, बेस का
डेरिवेटिव बेस क्या हमारे पास साइन सीकेंड थीटा, ये बेस है। पावर रूल शुरू में पावर में से कम बेस का डेरिवेटिव, ये दरमियान में प्लस आ गया और ये आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से एक कम बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास टैन थीटा है, तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया टैन क्यूब थीटा, ये आ गया 2 और सीकेंड थीटा, 2 में से -1 करेंगे 1 पावर आ गई। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा टैन थीटा। फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या यहाँ पर थीटा, थीटे का डेरिवेटिव, एंगल का भी डेरिवेटिव आपने लेना है, ये भी बात आपने याद रखनी है। ये आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा और 3 टैन, 3 में से -1 करेंगे 2 आ जाएगा और टैन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। एंगल का लेंगे ना तो 1 ही आ जाएगा, इस तरह ये देख लें, ये एंगल का लिया था तो इसका 1 ही आ गया। तो बच्चों ये टैन क्यूब है और ये टैन है, आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये टैन की 4 आ गया और ये 2 शुरू में आ गया और सीकेंड को जब सीकेंड के साथ ज़रब करेंगे तो ये सीकेंड स्क्वायर आ गया। अब ये दरमियान वाला प्लस आ गया, सीकेंड स्क्वायर, ये 3 शुरू में लिख देंगे और ये आ गया सीकेंड 4 थीटा और टैन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ से ना कॉमन ले लेंगे, यहाँ तक भी करोगे, जो वीक स्टूडेंट है ना, कमज़ोर है मैथ के अंदर, वो यहाँ तक ही करें। तो बच्चों नेक्स्ट इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, एक आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा और एक आ जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये हमने 2 कॉमन ले लिए। अब ये टैन की 4 है, ये क्योंकि कॉमन वैल्यू इसके ऊपर भी तकसीम होती है, इसके ऊपर भी तकसीम होती है, ये बात आप याद रख लें। तो टैन स्क्वायर कैंसिल, तो ये बच गया 2 टैन स्क्वायर और ये सीकेंड स्क्वायर के साथ कैंसिल। अब ये आ गया +3 आ गया, ये सीकेंड 4 है, ये सीकेंड स्क्वायर है, तो ये सीकेंड स्क्वायर आ गया और ये हमारे पास टैन स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। सिर्फ आपने ना वीडियो के साथ जुड़े रहना है, अगर मैथ समझनी है ना तो टाइम देना पड़ेगा आपको, तवज्जो करनी है। जोज नंबर 3 है, y के बराबर मैंने लेट करवा लिया और ये आ गया साइन 2 थीटा माइनस कॉज 3 थीटा और ऊपर होल का स्क्वायर, ऊपर होल की पावर 2 आ गई, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो किसके रेस्पेक्ट आएगा डेरिवेटिव, थीटे के रेस्पेक्ट, तो मैं फिर यहाँ पर लिख सकता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इस तरह कोमा एक इस तरह। अब इस तरह भी लगा देंगे d/d थीटा, नीचे d थीटा आएगा, इसी तरह इस तरह भी लगा देंगे d/d थीटा। हमारे पास आ गया साइन 2 थीटा माइनस कॉज 3 थीटा और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चे ये हमारे पास यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, क्योंकि फंक्शन के ऊपर पावर है, पावर शुरू में उतार देंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव लेना है। बेस क्या हमारे पास साइन 2 थीटा माइनस कॉज 3 थीटा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये 2 इसी तरह और ये हमारे पास आ गया साइन 2 थीटा माइनस कॉज 3 थीटा और 2 में से -1 करेंगे 1। अब यहाँ पर 2 टर्में आ गई तो कौन सा रूल लगा देंगे, सम रूल। सम रूल के अंदर हर एक टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे इस तरह। तो ये मेरे पास 2 आ गया साइन 2 थीटा माइनस कॉज 3 थीटा और यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव वो फार्मूला, ये फार्मूले इस्तेमाल करने हैं हमने। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या हमारे पास 2 थीटा, ये माइनस इसी तरह आ गया। कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या 3 थीटा है, ब्रैकेट क्लोज, तवज्जो करनी है आप लें। 2 इसी तरह साइन 2 थीटा माइनस कॉज 3 थीटा और ये आ गया हमारे पास कॉज 2 थीटा। थीटे को थीटे के रिस्पेक्ट लिया तो 1 आ गया, 7 आ गया 2,
नफ़ी नफ़ी जमा आ गया और साइन 3 थीटा, थीते का डेरिवेटिव लेंगे ना, थीते को थीते के रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा, ये साथ आ गया 3। तो बच्चे ये हमारे पास आ गया 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉज 3 थीटा, और ये 2 शुरू में लिख लेंगे और कॉज 2 थीटे को बाद में लिख देंगे। ये 3 शुरू में लिख देंगे, 3 साइन 3 थीटा। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन की। वो हमने फार्मूले इस्तेमाल करने हैं बस इसके अंदर। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो ये मसला ही नहीं बनेगा आपको इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के अंदर। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 4 है और हमने y के बराबर लेट भी कर लिया, कॉज x का अंडर रूट प्लस साइन x का अंडर रूट। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, किसके रिस्पेक्ट आएगा डेरिवेटिव x के, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह भी लगा देंगे d ओवर डी एक्स और इस तरह भी लगा देंगे d ओवर डी एक्स। कॉज x का डेरिवेटिव और d ओवर डी एक्स, जज़र की कीमत होती है 1/2, तो ये साइन x की पावर आ गई 1/2, जज़र की कीमत 1/2। तो बच्चे ये मसावी इसी तरह। कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंगल साथ उसी तरह आ गया। कॉज का डेरिवेटिव देख लें माइनस साइन, एंगल साथ उसी तरह लिख देना है, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना है। एंगल का एक्स का जज़र है तो जज़र की कीमत 1/2 है, और ये हमारे पास पावर रूल, पावर शुरू में और पावर में से एक कम हो गया इस तरह। बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास साइन एक्स है क्योंकि ये बेस होती है पावर रूल की, तो ये माइनस साइन एक्स का अंडर रूट, यहाँ पर भी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, ये प्लस आ गया 1/2 और साइन एक्स। इस पावर का एलसीएम ले लेंगे, देखो 1/2 माइनस 1, पावर का एलसीएम लेने का तरीका, इसका एलसीएम कितना बन गया 2। ये जो सी एलसीएम वैल्यू हो ना, ये इसके साथ भी ज़रब होती है इसके साथ, तो 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, 2 1 के साथ ज़रब हो गया, तो ये माइनस का 1/2 आ गया। तो बच्चों ये माइनस का 1/2, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, एंगल का लेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा क्योंकि एंगल सादा है हमारे पास। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास आ गया साइन एक्स का अंडर रूट, ये 1/2, इस पावर का जब एलसीएम लेंगे तो माइनस का 1/2, dx के साथ कैंसल, तो ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव की, इस तरह। तो 1/2 का मतलब जज़र ही होता है, जज़र में लिख देंगे, और ये कॉज एक्स इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये पावर नेगेटिव की है तो नीचे आगे पावर हमारे पास इस तरह क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव की, ऊपर जज़र आ जाएगा, प्लस कॉज एक्स आ गया और 2 और साइन एक्स का जज़र, कॉज को ऊपर आ गया, ये पावर नेगेटिव की नीचे आगे पॉजिटिव होगी, 1/2 का मतलब जज़र ही होता है। तो बच्चों यहाँ तक भी करोगे ना फिर भी ठीक है, जो वीक स्टूडेंट है वो यहाँ तक करें। अगर मज़ीद इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 कॉमन आ गया, माइनस साइन एक्स का अंडर रूट, नीचे एक्स का अंडर रूट प्लस, और ये आ गया कॉज एक्स, नीचे आ गया साइन एक्स का अंडर रूट। तो ये भी आंसर लिख दोगे फिर भी, असल होता है डेरिवेटिव लेना। ये अगर आप फार्मूले सही तरह लगा देते हो तो सिंप्लीफिकेशन में अगर आप नहीं भी करते ना, यहाँ तक नहीं भी निकालते फिर भी आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। असल डेरिवेटिव लेना होता है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फाइंड dy ओवर dx इफ, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, जोज नंबर 1 ले लिया, y मसावी x कॉज y। अब देखो सवाल के अंदर खुद y आ गया, लिहाजा आप लोगों ने इसको y के बराबर लेट नहीं करना। फिर इस तरह के क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट होगा, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव लगा देंगे इस तरह। तो बच्चों इस तरह भी लगा दिया डी ओवर डी एक्स, और इस तरह भी लगा दिया डी ओवर डी एक्स एक्स कॉज वाई। तो जब डी वाई ओवर डी एक्स बन गया, यहाँ पर दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला फंक्शन वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, ये याद कर लें आप इस तरह। तो ये पहला फंक्शन, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। तो जो करनी है ये एक्स इसी तरह, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है उस फॉर्म माइनस साइन, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है वाई, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, फिर एंगल का डेरिवेटिव प्लस ये आ गया कॉस वाई, डी एक्स के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो बच्चों ये माइनस शुरू में लिख लेंगे, माइनस एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉस वाई, और ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, सादा रकम एक तरफ कर लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये डेरिवेटिव है ना, इसके साथ ये उस तरफ चली जाएगी, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स प्लस हो जाएगी एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स मसावी कॉज वाई। तो बच्चों मैंने ना ये डेरिवेटिव वाली जो सी वैल्यू थी ना, ये मैंने डेरिवेटिव के साथ ले गया, इस तरफ ले आएंगे, डेरिवेटिव वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कॉमन आ गया, डेरिवेटिव कैंसिल, इसकी जगह पर 1 आ गया, डेरिवेटिव कैंसिल, तो एक्स साइन वाई आ गया और मसावी कॉज वाई। हमने डेरिवेटिव मालूम करना है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही है, ज़रब, उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी। तो बच्चों ये इस तरफ वैल्यू मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी इस तरह। तो यही तो हमारा फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करना है आपने, सिर्फ वीडियो के साथ जुड़े रहना है बस, तो आपको मैथ की समझ आ जाएगी। जोज़ नंबर 2 है एक्स मसावी वाई साइन वाई। अब देखो क्वेश्चन के अंदर खुद ही वाई आ गया, लिहाजा आप लोगों ने वाई के बराबर लेट ही नहीं करना। अब इसका डेरिवेटिव लेने किसके रिस्पेक्ट आएगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। देखो ये डिपेंडेंट हो गया, ये इनडिपेंडेंट हो गया। अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लिया जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट। ये आपने इस क्वेश्चन के अंदर याद रखना है। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ गया, वाई, वाई के रिस्पेक्ट ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी वाई, नीचे डी वाई आएगा, इसी तरह डी ओवर डी वाई वाई साइन वाई। एक्स को जब वाई के रिस्पेक्ट लिया तो ये डी एक्स ओवर डी वाई आ गया मसावी। दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई, कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। अक्सर है ना स्टूडेंट यहाँ पर डी एक्स लिख देते हैं, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट लेंगे। इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y, तो y के रिस्पेक्ट ले लेंगे, तो नीचे भी dy आएगा, नीचे क्या आएगा dy। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर ना भूल कर dx लिख देते हैं, लिहाजा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तवज्जो करनी है, dx ओवर dy मसावी ये y इसी तरह आ गया, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos y, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है y का फिर डेरिवेटिव, तो ये साइन y इसी तरह dy के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो ये हमारे पास y cos y dy के साथ कैंसिल और साइन y, तो ये आ गया dx ओवर dy। हमने जवाब क्या देना है, dy ओवर dx। अब इसका बटा 1 बना लेंगे, ये स्टेप समझने वाला है। यहाँ पर है dy ओवर dx, हमने मालूम किया है dx ओवर dy। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे इस तरह, dy ऊपर dx नीचे, राइट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे। दोनों तरफ रकमों को उल्टाना है आप लोगों ने इस तरह।
लेफ्ट हैंड साइड को भी उल्टा दिया, राइट हैंड साइड को भी उल्टा दिया, इसका बटा 1 बना लिया मैंने, जिसका कोई बटा नहीं उसका 1 होता है, तो इसको भी उल्टा दिया, इसको भी उल्टा दिया, तो ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तवज्जो के जो उनसे ज़ाविये ना वो वाइट बोर्ड की तरफ कर लें। मैंने आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवाना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड दी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने इसका जोज नंबर 1 ले लिया, y मसावी कॉज 1 प्लस एक्स का ओवर 1 प्लस 2x ऊपर होल का जजर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्योंकि सारा काम ही तवज्जो का है। किसके रिस्पेक्ट आएगा? x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर डी एक्स, और इस तरफ भी लगा देंगे d ओवर डी एक्स कॉज, और 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x ऊपर होल का जजर। कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल साथ उसी तरह आ गया। फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना है आपने इस तरह, फिर एंगल का डेरिवेटिव इस तरह, और जजर की कीमत होती है 1/2। बच्चों कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल आपने यहाँ पर लिखना है, फिर एंगल का डेरिवेटिव, इस तरह आपने वैल्यू दर्ज करवानी है। तो ये मसावी इसी तरह माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x का जजर। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर शुरू में और पावर में से एक कम हो गया इस तरह। बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, इसके ऊपर पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये मेरे पास साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, और ये 1/2 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। इस पावर का जब एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। दो फंक्शन क्या हो रहे हैं? तकसीम। तो कौन सा रूल लगेगा? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है? ऊपर वाला पहला फंक्शन है, नीचे वाला दूसरा फंक्शन है। अगर दो फंक्शन क्या होते हैं? हो तकसीम, वहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाना होता है? कोशेंट रूल। अब कोशेंट रूल क्या है? दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का होल स्क्वायर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर आ गया इस तरह। तवज्जो करनी है। तो ये माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, और ये 1/2। ऊपर वाले की पावर अलहदा कर देंगे इस तरह, माइनस की 1/2। नीचे वाले की पावर अलहदा कर देंगे इस तरह, माइनस की 1/2। और ये 1 प्लस 2x आ गया। 1 क्या है? कांस्टेंट, 0 आ गया। x को जब x के रिस्पेक्ट लिया तो 1 आ गया। ये दरमियान वाली माइनस आ गई। ये 1 प्लस एक्स, इसी तरह 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है। इस x2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का 1 आ गया, तो ये 2 आ गया यहाँ पर। तो ओवर हमारे पास 1 प्लस 2x और ऊपर होल का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये आपने स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो ये आ गई मसावी माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। तो ये 1 इसी तरह, ये 2 भी इसी तरह। ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर पॉजिटिव की, ऊपर जजर आ जाएगा क्योंकि 1/2 का मतलब जजर होता है। तो जब नीचे आगे पावर पॉजिटिव की होगी, ऊपर जजर आ गया। और ये 7 आ गया 1 प्लस 2x और माइनस का 1/2, और ये आ गया 1 प्लस 2x। इस 2 को इन दोनों के साथ ज़रब भी करवा देंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, अलामतें भी तब्दील करवा देंगे। माइनस का 2 और माइनस का 2x आ गया ओवर 1 प्लस 2x और ऊपर होल का स्क्वायर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
ये आ गया माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, और ये हमारे पास ऊपर क्या बच गया 1 ओवर 2 और 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x की पावर माइनस का 1/2। तवज्जो करनी है, ये वैल्यू मैंने इसी तरह लिख दी। अब ये प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो ये आ गया माइनस का 1 और नीचे आ गया हमारे पास 1 प्लस 2x और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये हमारे पास माइनस साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x ऊपर जज़र, और ये हमारे ऊपर की जानब ज़रब नीचे की जानब ज़रब, तो ये माइनस का 1 आ गया, 1 को इस -1 के साथ ज़रब करेंगे तो -1, ये आ गया 2 और ये आ गया 1 प्लस एक्स। बेस क्या है सेम, तो बच्चों जब इन दोनों की बेस क्या हो सेम ज़रब के अंदर तो पावरें क्या हो जाती हैं जमा। ये बात भी मैंने आपको सिखाई हुई है 9th 10th की मैथ के अंदर भी। तो ये माइनस का 1/2 प्लस 2, ये आ गई मसावी माइनस इस ये वाली इस वैल्यू को ना ऊपर की जानब ज़रब करवा देंगे क्योंकि ये ऊपर है रकम साइन, ये साइन क्या है ऊपर, तो ये नफ़ी का 1, तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, नफ़ी जमा का साइन और 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। अब नीचे हमारे पास ये वैल्यू बच गई 2 और ये 1 प्लस एक्स। इसका जब एलसीएम लेंगे ना तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ये देख लें माइनस का 1/2 प्लस 2। इस पावर का एलसीएम लेकर फिर वैल्यू लिखनी है हमने पावर इसका एलसीएम बन गया 2, तो यही 2 इसके साथ भी ज़रब है, इसके साथ 2 के साथ कैंसिल होके -1 आ गया, 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 4 आ गया, माइनस का 1 प्लस का 4, तो ये प्लस का 3/2 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 2 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। सिर्फ आपने ना वीडियो के साथ जुड़े रहना है बस, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर आपने इसका कंसेप्ट के साथ समझनी है ना तो टाइम देना पड़ेगा। मेरे लेक्चर थोड़े से ना लेंथिंग ज़रूर होते हैं लेकिन कंसेप्ट होता है इनके अंदर, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। बच्चों जोज़ नंबर 2 है और मैंने y के बराबर लेट भी कर लिया और ये आ गया साइन 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों किसके रिस्पेक्ट आएगा डेरिवेटिव, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के x के रिस्पेक्ट। तो हम फिर लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरफ भी लगा देंगे d/dx और इस तरफ भी लगा देंगे d/dx साइन 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज, एंगल तो साथ इसी तरह आ जाएगा, वो लिखा हुआ है मैंने फार्मूले, वो देख लो। आप देखोगे ना भी साइन का डेरिवेटिव कॉज है, जो एंगल यहाँ पर वही एंगल आपने यहाँ पर मेंशन करवा देना है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर एंगल का डेरिवेटिव है, एंगल क्या हमारे पास ये वाला जज़र 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स और जज़र की कीमत होती है 1/2। तो ये मेरे पास आ गया कॉज 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, पावर रूल पावर शुरू में और पावर में से एक कम हो गया, पावर में से एक कम। फिर बेस का डेरिवेटिव है, बेस क्या, ये जो सी वैल्यू ये बेस है 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, बेस का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया कॉज 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स 1/2 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स। इस पावर का एलसीएम लेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। दो फंक्शन तकसीम है तो कोशेंट रूल लगा देंगे। कोशेंट रूल क्या था, दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर। ये मैंने रूल लगा दिया कोशेंट रूल, एक्सरसाइज 2.3 के अंदर समझाया हुआ है। तो ये मेरे पास आ गया कॉज 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स 1/2। ऊपर वाले की पावर अलहदा कर देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
ऊपर वाले की पावर माइनस की 1/2 अलहदा, नीचे वाले की पावर माइनस की 1/2 अलहदा से। ये आ गया 1 प्लस एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव 0। एक्स को ना जब इस एक्स के रेस्पेक्ट लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 आ गया यहाँ पर। एक्स का 1 आ गया तो 2 साथ आ गया। तो ये दरमियान वाली माइनस 1 प्लस 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, ओवर 1 प्लस एक्स और ऊपर होल का स्केयर। तवज्जो करनी है। तो बच्चे मेरे पास ये आ गया कॉज 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, ये आ गया 1/2। ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर क्या होगी पॉजिटिव की, ऊपर जजर आ जाएगा क्योंकि 1/2 का मतलब जजर ही होता है। और साथ आ गई हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 1/2। इस 2 को इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे, 2 आ गया प्लस का 2x, ब्रैकेट से 0 प्लस 1 किया तो 1 आ गया, 1 को इसके साथ ज़रब करेंगे तो यही वैल्यू आ जाती है। ब्रैकेट से पहले माइनस, तो माइनस का 1 और माइनस का 2x ओवर 1 प्लस एक्स और ऊपर होल का स्केयर। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये वैल्यू इसी तरह आ गई हमारे पास, मसावी कॉज 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स 1/2 और 1 प्लस 2x का जजर और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 1/2। ये वैल्यू मैंने इसी तरह लिख दी ऊपर। तो ये प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, 2 प्लस का है माइनस का 1 है तो प्लस का 1 बच गया और नीचे वाली वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये कोज ऊपर की जानब ज़रब है तो कोज ऊपर आ गया इस तरह 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स और नीचे हमारे पास 2 और 1 प्लस 2x का जजर। बेस क्या है सेम, बेस सेम हो ना, आपस में दो रकमें ज़रब होती हों तो पावरें क्या हो जाती हैं जमा करवा देंगे इस तरह 1 प्लस एक्स की पावर माइनस का 1/2 प्लस 2। तो बच्चों ये हमारे पास कॉज 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स ओवर 2 इंटू 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स, इसको हल करेंगे ना तो ये 3/2 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। तवज्जो करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफ्रेंशिएट करें। क्या करें, डिफ्रेंशिएट। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। तो बच्चों जब भी आप लोगों को इस तरह दो फंक्शन क्या हो जाएं अलहदा अलहदा, तो वहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाना होता है, चेन रूल। कौन सा रूल लगाना होता है, चेन रूल। तो आपने ना पहले फंक्शन को ना y के बराबर लेट कर लेना है इस तरह, और दूसरे फंक्शन को कोई अदर वेरिएबल यानी t के बराबर लेट कर लेंगे इस तरह। तो अब दो फंक्शन क्या हो गए अलहदा अलहदा, तो यहाँ पर फिर कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। और चेन रूल के अंदर इस फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव ले लेंगे और इस फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव ले लेंगे, चेन बनाएंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका अलहदा डेरिवेटिव लेना है। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, वो फार्मूला लिखा हुआ है। फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है एक्स, तो ये हमारे पास आ गया कॉज एक्स, डी एक्स के साथ कैंसिल, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट ले लेंगे। तो ये डी टी ओवर
डी एक्स डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव। कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव। बच्चों कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव। डी एक्स के साथ कैंसिल, तो ये माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी टी ओवर डी एक्स। अब चेन बनानी है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। चेन बनाने का तरीका सीख लें। y फंक्शन किसका x का, तो मैं y मसावी x लिख दूंगा। फिर x फंक्शन किसका है t का, x मसावी t। ये दो सेम रखने हैं, ये दोनों डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर y रखना है। सबसे पहले ना आपने y का डेरिवेटिव ले लेना है t के रिस्पेक्ट, तो आंसर आ जाएगा dy ओवर dt। फिर लिखेंगे मसावी, y का डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट, तो dy ओवर dx। फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई की अलामत, फिर x का डेरिवेटिव ले लेना है t के रिस्पेक्ट, dx ओवर dt। तो बच्चों ये कौन सा रूल है, चेन रूल। ये रूल मैंने आप लोगों को बनाना सिखा दिया, बनाना सिखाया। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों dy ओवर dx की वैल्यू, ये रही dy ओवर dx की वैल्यू। क्या हमारे पास cos x है ज़रब, अब यहाँ पर है dx ओवर dt की वैल्यू, मालूम की है dt ओवर डी है। इस वैल्यू को ना उल्टा के लिख देंगे इस तरह, 1 ओवर माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। यहाँ तक भी लिखोगे फिर भी आप लोगों का आंसर सही कंसीडर होगा, यहाँ तक भी लिखोगे। अगर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो उनको एक मज़ीद एक स्टेप और करना पड़ेगा। ये माइनस शुरू में आ गई और ये आ गया हमारे पास cos x 1 ओवर कोसिकेंट। 1 ओवर कोसिकेंट होता है साइन के बराबर, तो ये साइन स्क्वायर आ गया। 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर के बराबर। ये फर्स्ट ईयर का फार्मूला है, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने इस्तेमाल किया। 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर किसके बराबर है, साइन स्क्वायर के। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज नंबर 1 था। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। ये चेन रूल इस्तेमाल करना, हमें ये चेन रूल इसी तरह लिखा रहने देंगे ताकि हमें बनाना ना पड़े। तवज्जो करनी है आप लोगों ने बस। जोज नंबर 2 है साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉज 4x। तो पहले फंक्शन को आपने y के बराबर लेट कर लेना इस तरह। इस पावर का मतलब होता है होल की पावर, ये याद रख लें। तो बच्चों मैं आपको एक और कंसेप्ट यहाँ पर देने लगा हूँ, तवज्जो करनी है। देखो एक होती है यहाँ पर स्क्वायर, इस स्क्वायर का n और x के मिड में होगी ना जो सी स्क्वायर, उसका मतलब होता है होल की पावर इस तरह। एक पावर इस तरह होती है x के कोने के ऊपर, तो ये एंगल के ऊपर पावर है, ये होल की पावर नहीं है। ये बात याद रख लें। इस पावर का मतलब सारे होल की पावर, इस पावर का मतलब है ये जो सी एंगल के ऊपर डाली है, ये सिर्फ एंगल के ऊपर पावर है, साइन के ऊपर पावर नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है कंसेप्ट के अंदर। तवज्जो। कॉमा दूसरे फंक्शन को हम t के बराबर लेट कर लेंगे इस तरह। इस पावर का मतलब क्या, होल की पावर। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह भी लगा दिया d ओवर डी एक्स, और इस तरह भी लगा दिया d ओवर डी एक्स, ऊपर स्क्वायर। तो साइन का डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम हो गया, बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो बच्चे ये मेरे पास 2 साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, एंगल का लेंगे तो 1 आ जाएगा, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरफ भी लगा दिया डी ओवर डी एक्स और इस तरफ भी लगा दिया डी ओवर डी एक्स, कॉज एक्स और ऊपर पावर 4। तो बच्चों कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास कॉज एक्स है, तो ये आ गया 4 कॉज एक्स, 4 में से -1 करेंगे तो 3, कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, एंगल का लेंगे ना डी एक्स के साथ कैंसिल होके 1 ही आ जाएगा। तो बच्चों ये माइनस ये शुरू में लिख लेंगे इस तरह, ये जो सी ज़रब के अंदर है तो माइनस शुरू में लिख लेते हैं। तो ये आ गया कॉज क्यूब एक्स और साइन एक्स,
तो ये था हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स। अब वैल्यू दर्ज करवाएंगे, इसी तरह चेन बना देंगे। डी वाई और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 साइन एक्स और कॉज एक्स ज़रब। अब यहाँ पर है डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू दर्ज, यहाँ पर मालूम की है हमने डी टी ओवर डी एक्स। इस वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे इस तरह 1 ओवर करके माइनस का 4 कॉज क्यूब एक्स और साइन एक्स। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये एक साइन इस साइन के साथ कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ गया, एक कोज इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ गया मसावी डी वाई ओवर डी टी। तो ये एक साइन इसके साथ कैंसिल, एक कोज इसके साथ कैंसिल, 1/2 माइनस का 1/2 और नीचे हमारे पास है कॉस स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक भी करोगे ना, जो वीक स्टूडेंट है वो यहाँ तक ही करें। मज़ीद इसको क्या कर सकते हैं, तवज्जो करनी है, माइनस का 1/2 अलहदा कर देंगे, 1 ओवर कॉस स्क्वायर अलहदा कर देंगे। तो ये माइनस का 1/2 इसी तरह 1 ओवर कोज किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर के। फर्स्ट ईयर का फार्मूला है 1 ओवर कोज स्क्वायर किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर के। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। बच्चों मैंने आप लोगों को ना ये मैथ कंप्लीट करवानी है। 7 चैप्टर हैं सेकंड ईयर की मैथ के, 7 के 7 चैप्टर आप लोगों को करवाऊंगा, जितनी आपको मैथ समझनी चाहिए ताकि आपको BS मैथ के अंदर मसला ना बने। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें।